बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो सा टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि वर्क डन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ रहे हैं वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। एक एनालिटिकल अप्रोच से हम वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? अगर हमारे पास ए टू बी ये एक पाथ है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो हमें क्या करना है, इस पाथ को बहुत ही छोटे इंटरवल्स में यानी कि एन इंटरवल्स, एन मीन्स इधर बहुत सारे इंटरवल्स ले रहे हैं तो एक टर्म यूज करें कि एन शॉर्ट इंटरवल्स हैं, उनमें इस पाथ को डिवाइड कर देना है। यानी डेल्टा D1 डेल्टा D2 इस तरह ये शॉर्ट इंटरवल डिस्प्लेसमेंट के सारे, एक डिस्प्लेसमेंट ही है ना जो ए टू बी कवर हो रहा है, वो एक बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में उस पाथ को कट कर दिया है। द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स आर, अब जो इंटरवल डेल्टा D1 है उस पर जो सी फोर्स एक्ट कर रही है उसको F1 कह रहे हैं। इसी तरह डेल्टा D2 जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना वो छोटा सा एक इंटरवल है उस पर जो सी फोर्स एक्ट कर रही है उसको कह रहे हैं F2। इसी तरह F3 F4 कंटिन्यू टू Fn, यानी एट द एंड जो बहुत सारे इंटरवल्स के बाद हमारे पास एक n वाली वैल्यू आ रही होगी, वहां तक जो हमारे पास फोर्सेस थी वो इस तरह से आ गई। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स आ गया। एंगल भी इसी तरह इनका काउंट कर लेंगे कि θ1 θ2 कंटिन्यू टू θn। आफ्टर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर है, द फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर ईच इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितने ज़्यादा छोटे इंटरवल्स लिए गए हैं कि उसके उस पूरे इंटरवल के अंदर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रखी गई कि चेंज नहीं हो रही। देन वी कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल इज, अब हमारे पास क्या है, इंटरवल की सारी चीजें हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, फोर्स हो गई, एंगल हो गई। तो पहला जो इंटरवल था उसके लिए हमने अब वर्क डन निकालना है, तो किस तरह होगा कि डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1 इक्वल टू, हमने अपने एंगल को उसमें इन्वॉल्व किया, डॉट प्रोडक्ट जो हमने सारा हम वर्क को इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वैल्यूज आती हैं। तो सिंपली हमारे पास F1 cos θ1 डेल्टा D1 आ गया। इसी तरह 2 के लिए लेंगे तो W2 आ जाएगा। जब कंटिन्यू टू n लेंगे तो nth इंटरवल के लिए क्या आएगा, सेम उसी तरह 1 2 की जगह पे n वाली वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दैट नाउ द टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B इज, हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में वर्क ले लिया, यहाँ पे W1 है, W2 है, W3 W4 कंटिन्यू टू Wn। अब हमने टोटल वर्क डन किस तरह लेना है, इन सारे इंटरवल्स को ऐड कर देंगे तो W is equal to डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस कंटिन्यू टू डेल्टा Wn। सारों की वैल्यूज पुट कर देंगे, F1 cos θ1 डेल्टा D1 कंटिन्यू टू nth इंटरवल। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर इस तरह से आ जाएगा कि n इंटरवल्स हैं और i हमारा स्टार्ट होगा 1 से, कहाँ तक जाएगा, n तक। Fi cos थीटा i डेल्टा Di 1 से स्टार्ट करके n तक जाना है, तो ये हमारे पास ओवरऑल वर्क डन आ जाएगा। अब वर्क डन निकालने का एक और तरीका क्या है, दैट इज ग्राफिकली निकाल सकते हैं हम। इसके क्या हमारे पास स्टेप्स होंगे, हमें f cos वर्सेस d लेना है, एक साइड पे y एक्सिस में f cos थीटा और x एक्सिस में हमने d ले लेना है यानी डिस्प्लेसमेंट। सेम उसी तरह a टू b स्मॉल से इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है आपने। एंड आफ्टर दैट जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो n रेक्टेंगल्स में आ गया a टू b। हर रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन को उस इंटरवल के अंदर, यानी डेल्टा D1 जो एक रेक्टेंगल हमारे पास शो हो रहा है, ये इधर का वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हर रेक्टेंगल का एक वर्क डन है, सेम उसी तरह जैसे पहले केस में हमारे पास हर इंटरवल का एक वर्क डन था। तो द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल्स का सम ले लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो है पूरा वर्क डन इस पूरे प्रोसीजर का, पूरे ग्राफ का आ जाएगा। अब अगर इससे ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क डन की कैलकुलेशन लेनी हो तो डिस्प्लेसमेंट को इतना ज़्यादा स्मॉल ले लेंगे और इतने ज़्यादा स्टेप्स में डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे कि हमारे पास डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए। तो उसकी इक्वेशन किस तरह होगी कि लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और सिंपल हमारे पास टोटल वर्क डन की इक्वेशन साथ आ जाएगी। Then we find the total area of rectangles which is equal to area under f cos theta versus d graph। तो हमारे पास पूरा इस तरीके से हम वर्क डन को निकाल सकते हैं। ये हमारे पास दो तरीके हैं वर्क डन को फाइंड आउट करने के।
ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।